दोस्तों, शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र तक हमने पढ़ लिया था। एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, क्योंकि मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया था, आज थोड़ा और डिटेल में देखेंगे उसको दोस्तों। ऑर्थो सेंटर व्हाट डज इट मीन? ऑर्थो सेंटर, we can also say this in Hindi like लंब केंद्र। We can also say लंब केंद्र। Okay, now come to the point। हमने इससे पहले एल्टीट्यूड्स पढ़ा था, मतलब ऊंचाई। तो एल्टीट्यूड से ही रिलेटेड है ये दोस्तों। When all the three altitudes of a triangle intersect at a point, the point we got is called orthocenter. These are the altitude. AD is an altitude of triangle ABC. BE is an altitude. CF is an altitude. All the three altitude intersect at a point O. O is represent as orthocenter. ऑर्थोसेंटर मीन्स व्हाट दोस्तों? मैंने यहाँ पे क्या कहा आपसे? मैंने कहा एबीसी के जो तीनों ऊंचाइयां हैं, लंब केंद्र बोल दूं या तो मैं, या बोल दूं लंब डाला है जो हमने सामने वाली भुजा पे हर वर्टेक्स से, ये तीनों लंब किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। उस बिंदु को क्या कहा जाएगा? ऑर्थोसेंटर, या मैं कहूं इसको हिंदी में लंब केंद्र। लंब केंद्र। अब आप पूछेंगे सर ये कहां काम में आएगा? देखो लंब केंद्र बहुत काम की चीज है। देखो ट्राइंगल कितने बन रहे हैं लंब केंद्र से, देख रहे हैं यहाँ पे। एक तो ये वाला ट्राइंगल हो गया फर्स्ट, एओबी। दूसरा आपका ट्राइंगल हो गया दोस्तों बीओसी। तीसरा थर्ड ट्राइंगल इज एओसी। Okay, so orthocenter divides the triangle into the three triangle. How can we find out the area of these triangle? As you know, area of triangle when the altitude is given, जब हमें ऊंचाई दी होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? 1/2 into base into height. Height or altitude both are the same thing, so don't be confused. Base, height and altitudes both are the same thing. Okay, when we have to find out the height of anything of a closed shape, so we have to draw a perpendicular line on any side. It gives you the height of that figure. Okay, we can also write this thing in Hindi 1/2 into 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो अब देखो जैसे हमें ये लंब की लंबाई दी होगी है ना, ऑर्थो सेंटर से इसकी हमें लंबाई दी होगी, ओई दिया होगा, ओई ओएफ, इट इज नॉट इक्वल, ओएफ एंड ओडी इज गिवन by in the question. So how can you calculate the area of triangle? the त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? देखो पहले लिया AOB, साइड आपको दी हुई होगी, तो 1/2 OF into AB है ना। और देखो एक और चीज आपको बताता हूं, ये जो ऑर्थो सेंटर है, अगर मैं आपको अभी तो कोई सा भी त्रिभुज है, इट इज एन एनी टाइप ऑफ ट्राइंगल, इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, but if in the question they are saying that it is a equilateral triangle, if they are saying that it is a equilateral triangle, then the things are changes. Why? Because in a equilateral triangle, orthocenter, centroid are at the same point. जो आपका केंद्रक है और जो आपका लंब केंद्र है, दोनों ही एक ही बिंदु कहलाते हैं, दोनों ही एक ही जगह। ये इसकी माध्यिका भी हो जाएगी, एडी इसकी मीडियन भी होगी, सीएफ इसकी मीडियन भी होगी और एल्टीट्यूड भी होगा, बी इसकी एल्टीट्यूड भी होगा और मीडियन भी होगी। तो ये सेंट्रॉइड मतलब ये केंद्रक भी होगा
और यही बिंदु आपका लंब केंद्र भी होगा। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग हियर? इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन सेंड मी you can comment to this video, so we will talk about that problem in the next video. Okay, getting my point? So this point represent both the centroid and the orthocenter. ये आपका जो पॉइंट है वो केंद्र और लंब केंद्र दोनों को ही शो करेगा। दोनों की प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं। क्लियर हुई ये बात? और देखो केंद्र क्या करता है, केंद्र आपकी जो त्रिभुज है ना, देखो ये सेंटर का पॉइंट है। जैसे कि मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूं, किसी भी त्रिभुज को आप अपनी फिंगर पे अगर रोल करना चाहते हैं, जैसे कि कृष्ण जी का जो चक्र है, चक्र वो घुमाते हैं, है ना, तो हमें इसको कहां पर टच करके, कहां पे हमें अपनी फिंगर को रखना पड़ेगा, जिससे हम किसी भी त्रिभुज को गोल गोल इजीली वे में राउंड कर पाए, घुमा पाए। तो वो पॉइंट कौन सा होगा दोस्तों? उसका केंद्रक होगा। तो केंद्रक क्या करता है, एक सेंटर का पॉइंट है जो उसके पूरे बराबर भागों में बांटेगा। तो केंद्रक देखो त्रिभुज को कितने बराबर भागों में बांटता है? 1 2 3 4 5 6। सो सेंट्रोइड डिवाइड्स अ ट्रायंगल इनटू 6 ट्रायंगल of which area of 6 triangle all are of equal area. ओके, जो 6 जो ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, इन 6 का क्षेत्रफल कैसा रहेगा? बराबर रहेगा। इफ वी एड दिस एरिया ऑफ 6 ट्रायंगल वी गॉट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। जब मैं इन 6 त्रिभुजों के एरिया को जोड़ दूंगा तो मुझे एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल पता पड़ जाएगा। ये अभी मैं आपको थिंकिंग दे रहा हूं, फिर ये क्वेश्चन में यूज होंगे और हम क्वेश्चन जब करेंगे तो और डिटेल में इसको बढ़ाते चले जाएंगे। पर अभी आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन करना तो आपको ये प्रॉब्लम आएंगी। तो मैं अभी से आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल देता जा रहा हूं, जिससे आपके क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। क्लियर हुआ? तो वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस इफ इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, सो ट्रायंगल एबीसी is equals to area of triangle. Okay, I am not writing here because space is less. मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस थोड़ा कम है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट समझ नहीं, मैं एरिया की बात कर रहा हूँ। ओके, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी is equals to area of, okay I will write, there is no issue ना, एरिया ऑफ त्रिभुज AOF प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज FOB प्लस BOD प्लस BOD then ODC OCE and OEA. OE and A. Getting my point? But area of these all the 6 triangles are equal. So if we want to represent in a better way, so we can write also like this: area of triangle ABC is equals to what? देखो, if we are taking here 1 1 1 1 1, so it will become 6 of triangle. You can take any triangle here. I am taking here AOF. 6 times of each triangle. मतलब जो ABC का जो क्षेत्रफल है वो इन 6 ट्रायंगल में से किसी भी एक ट्रायंगल में कितने गुना होगा? 6 गुना। यदि इसमें से मैं किसी भी एक त्रिभुज का एरिया अगर निकाल पाया तो मैं त्रिभुज ABC का एरिया इजी वे में बता सकता हूं, अगर मुझे ये प्रॉपर्टी पता होगी। और आप याद रखना दोस्तों, ये प्रॉपर्टी आपसे डायरेक्ट भी पूछी जाती है एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये आपका क्या था? ऑर्थो सेंटर में आपको बता रहा था। ऑर्थो सेंटर में मैंने आपको क्या बता दिया? इक्विलेटरल ट्रायंगल में कैसे वर्क होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मेरा मेन फोकस इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स पे आते हैं। फिर आपका आता है आइसोसेलेस। गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? फर्स्ट वन इज समबाहु त्रिभुज एंड सेकंड वन इज समद्विबाहु त्रिभुज। Both are very important. Okay, most of the question are from these two topics. Getting my point? Because they have properties. Okay, according to which properties will take place here. Okay, so come to the next point, that is ortho
So center is done from my side. Okay, come to the next topic. Now the next topic is perpendicular bisector. It is somewhat different from the altitudes. Okay, what is the definition of perpendicular bisector? A line that bisect the opposite sides at 90 degree. Okay, otherwise we can say that the altitude of a triangle which bisect the side also is also called the perpendicular bisector. So this is a, suppose AD is a altitude है ना, AD यहाँ पे क्या है, एक altitude है जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, बट इट इज बाइसेक्ट द साइड, ये BC को भी दो बराबर भागों में बांटता है। जब कोई लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगा तो उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटना होता है। Bisect means side is divided into two equal parts. Okay, so this is a simple thing. Then we will now come to the next term, that is the incenter. Okay, so it is a very important term. Let's talk about incenter. Now come to the friends new topic. Now come to the next topic, that is incenter means अंतःकेंद्र. This is a very important topic. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू अबाउट द इंसेंटर, हाउ कैन यू फॉर्म अ इंसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, एनी ट्रायंगल, सपोज दिस इज अ ट्रायंगल ABC। हम सबसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं AB एंड C। दिस इज अ ट्रायंगल whose vertices are AB and C. Okay, so there are three angles, angle A, angle B and angle C. यहाँ पे तीन कोण होंगे, कोण A, कोण B और कोण C. So how a incenter is formed? एक अंतःकेंद्र बनेगा कैसे? तो हमें क्या करना होता है, कोणों के समद्विभाजक से बनता है। Incenter is formed by, incenter is formed by intersection of, okay, it is formed by intersection of angle bisector of all the three angles of a triangle, देखो इंसेंटर कैसे बनेगा, तीनों कोणों के समद्विभाजक बनाने होंगे। पहले हमें तीनों कोणों के क्या खींचने होंगे दोस्तों, हमें जैसे कोण B का समद्विभाजक खींचा मैंने, BX, है ना। कोण समद्विभाजक का मीन्स होता है, कोण समद्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी अबाउट एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मीन्स व्हाट, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक, भाजक मीन्स बांटना, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, समान दो भागों में बांटना, किसका, कोण को। मान लो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, कितने डिग्री का एंगल है दोस्तों, ये 90 डिग्री का। अगर मैं इसके दो बराबर भाग कर दूं, इसके दो बराबर भाग किए मैंने, तो एक एंगल मिलेगा दोस्तों मुझे 45 डिग्री का, एंड सेकंड वन इज आल्सो 45 डिग्री। सो सपोज दिस इज A, this is B and this is C. So BX is the angle bisector of angle ABC. देखो क्या हुआ, यहाँ पर एक कोण था ABC, कोण ABC की वैल्यू कितनी थी, 90 डिग्री। मैंने एक BX रे ड्रॉ करी,
ठीक है, बनाई इसको, तो ये एंगल कितने में मार दिया मैंने, 45 डिग्री में। इसके भी करने के तरीके होते हैं, फिर वो बहुत डिटेल सेक्शन हो जाएगा, फिर भी मैं आपको एक बता देता हूं। मान लो मुझे इस एंगल को डिवाइड करना है, तो मैंने किसी भी डिवाइडर पे किसी भी आर्क ली, कोई भी आर्क ली, बी को सेंटर माना और एक आर्क यहाँ पे कट कर दिया, तो यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट मिलेंगे, डी एंड ई। फिर मैंने उसी आर्क को डी पर रखा और एक आर्क यहाँ पर लगाया, फिर ई पर रखा, एक आर्क यहाँ पर लगाया, फिर बी से होते हुए उस लाइन को मिला दिया, तो मुझे ये एंगल क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया। ये बाइसेक्टर समकोण समद्विभाजक को बनाने का तरीका होता है, जो हमने 6 या 7th क्लास में, 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इस तरीके से बाइसेक्ट करते हैं, इतना हमें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है, इतना ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। देखो इन सेंटर से मतलब है मैं उसकी प्रॉपर्टी से। फिर हमने सी का बाइसेक्टर खींचा, तो ये बाय हो गया। फिर मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो ये जेड हो गया। तो यहाँ पे तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट था एंगल बाइसेक्टर का, जो कोण ए, कोण बी और कोण सी के बाइसेक्टर थे, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक जो थे, वो एक बिंदु पर मिल रहे हैं। उस बिंदु को ही क्या बोला जाता है दोस्तों, इन सेंटर बोला जाता है, अंतः केंद्र बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, इन सेंटर बोला जाता है। और हिंदी में मैं आपसे कहूं दोस्तों, अंतः केंद्र। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इन सेंटर, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच एंगल, वी गेट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर। व्हाट इज इन रेडियस, है ना, अगर इन सेंटर है, अगर अंतः केंद्र है, तो अंतः त्रिज्या भी होगी, तो तभी तो सर्कल बनेगा। अंतः त्रिज्या भी होगी, मीन इनर रेडियस भी होगी, है ना। तो देखो इनर रेडियस सबको, दिस इज ओ, है ना, एंड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल अगेन इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, all are the same thing, it is same point। मतलब जो केंद्रक होता है, जो आपका लंब केंद्र होगा, जो आपका अंतः केंद्र होगा, वो एक ही बिंदु पर मिलेंगे, एक ही बिंदु होगा, चाहे आप उसको अंतः केंद्र कह लें, चाहे आप उसको केंद्रक कह लें, चाहे आप उसको लंब केंद्र कह लें, कोई अंतर नहीं होगा उसमें, ठीक है। अरे मैं किसकी बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज में ये चीजें होंगी। अब रेडियस क्या होगी, देखो यहां से ये लाइन है ना, यहां से ये वाली और यहां से ये, इनको नाम ही दे देता हूं मैं, डी ई, पॉइंट्स को नाम दे दी मैंने ना, एफ। सो ओडी, ओई, ओडी, 1 मिनट, ओडी, आई एम राइटिंग हियर, ओके। सो यू हैव टू लुक हियर, look at the board everyone, this is a very important point। so OD is equals to OD, sorry OE, that is my mistake, sorry for that। OD, OE and OF is equals to R, inner radius, okay। this is R, this is also R and this is also R, and I told you before that this is also the in center, this is also the ortho center, getting my point, and this is the centroid, है ना। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा, जो अपन ड्रॉ करते हैं, तो ये 90 डिग्री बनाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं आपसे, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं आपसे। इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस व्हाट, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं आपसे। आई एम टॉकिंग अबाउट द समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में यही सब कुछ होगा। तो देखो हमने ये पढ़ा, ये कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का, ये आपका आर हो गया। देखो ये क्या होता है, 2:1 के रेशियो में बांटता है ना, तो ये देखो आर है, आर की वैल्यू कितनी है, 1 के 2:1, 1 की वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा ना। तो ये हम बाद में देखेंगे। चलिए इतना अभी क्लियर हो गया होगा, आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल हो जाएगा, बहुत कुछ बताने के लिए है, पर एक ही दिन में सब नहीं बता सकते हैं, धीरे धीरे ही बताना पड़ेगा, नहीं तो आप भी कंफ्यूज जाएंगे। और वन थिंग, नोटिस वन थिंग, जब भी आप मेरी वीडियो को पढ़ेंगे
तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आप सोचेंगे वीडियो को देख के सब कुछ आ गया, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं भी किसी की वीडियो देखूंगा तो ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। कुछ ना कुछ चीजें हमेशा बचेंगी, कुछ चीजें हमें खुद से ही सीखना पड़ती हैं। तो जितना आप बढ़ते जाओगे उतना आप सीखते चले जाओगे। समुद्र से जितनी बाल्टियां भरना चाहो भर सकते हो, समुद्र कभी कम नहीं होता, ठीक है। तो जितना ज्ञान जहाँ से मिल रहा है लेते जाइए, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ बताना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है और आपके लिए भी सीखना पॉसिबल नहीं है। वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको बताता जा रहा हूँ, इन चीजों को आपको प्रूफ भी करना है, घर पे करके भी देखना है, तभी ये परमानेंट होंगे आपकी लाइफ में। नहीं तो आप इनको आपने पढ़ा कई बार होगा पर आप भूल जाएंगे, क्योंकि आपने समझ के नहीं पढ़ा होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एंगल वो इन सेंटर कंप्लीट हो गया है। इन सेंटर अलग अलग बनेंगे, इनकी पोजीशन अलग अलग रहती है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ट्राइंगल। जैसा ट्राइंगल होगा उसी के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन होती है इन सेंटर की, अंतः केंद्र की। तो अलग अलग पोजीशन हो सकती है और होती है ना। कभी अंदर बनेगा कभी बाहर, इट डिपेंड्स ऑन योर टाइप ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल में आप बना रहे हो उस पर डिपेंड करता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में अभी आपको इसलिए बता रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके समबाहु त्रिभुज से ही पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको यहीं से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज बता दी, ये आपका आर हो गया। देखो ये रेडियस लेके हम चाहें तो क्या बना सकते हैं, इसका ये अंतःवृत्त हो गया, क्लियर। अब देखो इसको पढ़ने के लिए और भी था, ये इसकी टेंजेंट हो जाएगी, है ना, ये इसकी टेंजेंट हो गई। तो हमने एक और चीज पढ़ी है फिर। तो अभी क्या है, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे, एकदम से कोई चीज नहीं करनी है। AD बराबर AFB होगा, ठीक है। पर ये सर्कल की प्रॉपर्टी है, वृत्त की प्रॉपर्टी, वो यहाँ नहीं बताऊंगा। ये अपन जब वृत्त करेंगे तो फिर अपन बहुत धीरे धीरे करके सीख करेंगे, ठीक है दोस्तों। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई चीज आप दोबारा डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मुझे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कमस्टेंटर भी पढ़ने वाले हैं। तो आप शर्मा क्लासेस का बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर करें। हो सकता है और कुछ अच्छे लोग जुड़ेंगे तो हमें और कुछ अच्छा जानने को मिलेगा, क्योंकि ज्ञान जहां से भी मिले वहां से ले लेना चाहिए, कोई इशू नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथियों। धन्यवाद आप सभी का।